दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो मुझे आए तो मैंने उनको याद की, तो बोले मैं नितिन जी आपको गीत सुना, गाना सुनाती हूँ। तो वो मुझे बता रही थी कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे आपको मालूम है मैं कौन हूं। मैं बर्लिन गया था उनके कार्यक्रम में, 1 लाख विदेशी लोग, अर्जेंटीना, ब्राजील, दुनिया भर के लोग आके हरे राम हरे कृष्ण करके स्टेडियम में डांस कर रहे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार पाकिस्तान को ऊपर से देखूं। तो मेरे साथ डिफेंस का हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज थे, मुझे मौका नहीं मिला। एक मैंने परमिशन ली कि कराची से मुझे ऊपर जा सकता हूं, तो परमिशन मिल गई और ईरान से आते समय कराची से ऊपर जाने की परमिशन मुझे मिल गई। पर जब मैं ईरान में हवाई जहाज में बैठा तो पायलट ने बताया कि पाकिस्तान ने परमिशन तुम्हारी कैंसिल कर दी। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर गए। अमेरिका के 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भारतीय। हमारे आईटी इंजीनियर तो इतने अच्छे हैं कि मुझे जापान के प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि इनके शरीर में मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, आपके इंजीनियर इतने होशियार कैसे हैं। एक बात जरूर है कि पैसा बहुत कमा रहे लोग। हांगकांग में भी आपके लोग, हांगकांग में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, दुबई में है। पर साहब नाराज मत होइए, पैसे के साथ साथ बड़ा डिटोरेशन होता है घर। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूं कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म पर और जिस भगवान पर विश्वास रखता है और उसका नमन करता है, अंततः वो नमस्कार एक ही भगवान को मिल जाता है। केवल उपासना पद्धति अलग है। तो मैं लद्दाख लेह गया था और ये सब हेलीकॉप्टर से घूम रहा था। कारगिल के पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान आता। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार पाकिस्तान को ऊपर से देखूं। तो मेरे साथ डिफेंस का हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज थे, मुझे मौका नहीं मिला। फिर एक मौका मुझे मिला जब मैं ईरान में चाबहार करके एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं चाबहार जाता था, तो चाबहार इस तरफ और कराची उस तरफ है। तो जाते समय भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में मैंने एयरफोर्स के पायलट को कहा, स्पेशल फ्लाइट में मैं था, मैंने बोला भारत की सीमा के आगे मत जाइए, पर सीमा के काट से जाकर मुझे दिखाइए कि क्या है, मुझे देखना है। उसने वहीं से लेकर आया और एक मैंने परमिशन ली कि कराची से मुझे ऊपर जा सकता हूं। तो परमिशन मिल गई और ईरान से आते समय कराची से ऊपर जाने की परमिशन मुझे मिल गई। पर जब मैं ईरान में हवाई जहाज में बैठा तो पायलट ने बताया कि पाकिस्तान ने परमिशन तुम्हारी कैंसिल कर दी। पर मैं सिंध नदी को देख चुका हूं। लद्दाख लेह में जो सिंध नदी है, आडवाणी जी ने जहां कार्यक्रम किया था, उसके बाद में मैं हेलीकॉप्टर से हिमालय की गुफा में जाकर उतरा था, जो सिंध नदी के काट पर। उसको बहुत नजदीक से देखना पड़ा, जहां आगे वो पाकिस्तान में जाती है। तो हमारी जो संस्कृति है, सिंध और हिंद इस शब्दों से जुड़ी हुई है। और सर तक कंवर राम जी का वहां वास्तव्य भी था। और एक आज पाकिस्तान की हालत क्या है, इसमें कोई चर्चा यहां करने का मौका नहीं है। पर एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे साधु संतों ने जो स्पिरिचुअल और नैतिक मूल्य के आधार पर जो संस्कारित अध्यात्म का हमें मार्गदर्शन किया, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे यहां संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे यहां स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूं कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म पर और जिस भगवान पर विश्वास रखता है और उसका नमन करता है, अंततः वो नमस्कार एक ही भगवान को मिल जाता है। केवल उपासना पद्धति अलग है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। एक 1.5 महीने पहले एक पाकिस्तान से आई हुई गायिका और फिल्म एक्ट्रेस मेरे आई थी। उनका नाम था सलमा आगा। तो वो एक उनका बहुत प्रसिद्ध पिक्चर था, निकाह दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो मुझे आए तो मैंने उनको याद की, तो बोले मैं नितिन जी आपको गीत सुना, गाना सुनाती हूँ।
तो वो मुझे बता रही थी कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मुझे आपको मालूम है मैं कौन हूं? तो बोला कौन है? तो बोले राज कपूर के परिवार से मेरा नाता है। पृथ्वीराज कपूर भी वहीं से आए थे और हम एक ही परिवार के हैं, पर दुर्भाग्यवश परिस्थितियां बदली गई और जबरदस्ती से हमारा धर्मांतरण किया गया। पर मुझे रहा नहीं गया, मैं फिर से एक बार तय किया कि मैं हिंदुस्तान में जाकर रहूंगी और मुझे यही मरना है, अब मैं यही आऊंगा। उनका उम्र काफी हो गई। एक दूसरा गीत गायक मुझे मिला, पाकिस्तानी गायक था। कौन सी अभी उसको नागरिकता दी हमने? नहीं, वो बहुत पॉपुलर है, अदनान सामी। हाँ, तो अदनान सामी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि नितिन जी मुझे हिंदुस्तान में ही रहना, यही की नागरिकत्व लेना। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, हमारा सब कुछ इसमें है। मुझे लगता है कि संगीत के बारे में गुलाम अली जी मुझे मिले, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तारीफ कर रहे थे। ये बात जरूरी है कि भारतीय संस्कृति में सब संस्कृतियां आती है और अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, यही भावना है। अब हमारे देश की विशेषता यह है कि भौतिकवाद के आधार पर हमको देश की प्रगति करनी है, सुपर इकोनॉमिक पावर बननी है, नॉलेज हासिल करना ही है। पर नॉलेज अनेक देशों ने हासिल किया है, अमेरिका में कमी नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर गए। अमेरिका के 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भारतीय हैं और ब्रिटेन में, यूके में भी, यूरोप में भी हमारे डॉक्टर रिप्यूटेड हैं। हमारे आईटी इंजीनियर तो इतने अच्छे हैं कि मुझे जापान के प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि इनके शरीर में मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? आपके इंजीनियर इतने होशियार कैसे हैं? एक बात जरूर है कि पैसा बहुत कमा रहे लोग। हांगकांग में भी है आपके लोग, हांगकांग में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, दुबई में है। पर साहब नाराज मत होइए, पैसे के साथ साथ बड़ा डिटोरेशन होता है घर का। जहां पैसा आता है वहां बुराई आती है और ये समस्या जो है, जब संपन्नता आती है तो घर के संस्कार गायब हो जाते हैं, साधु संतों को भूल जाते हैं। एक आदमी बहुत अच्छी तरह से कहता था कि जब हम गरीब थे तो हम खुश थे, हम जब धनवान गए तो समस्याओं की शुरुआत हुई। घर का जो है घरपन, वो मर्सिडीज गाड़ी में नहीं है, और कौन सा इटालियन मार्बल लगा और क्या क्या उसमें नहीं है। पर जो पुराने घर में अध्यात्म था, साहित्य था, संस्कृति थी, मूल्य थे, उसके बजाय अब सब जगह पर कॉमन बार बन गया घर में। अब बार बन गया तो सब लोग मिलकर पीते हैं। पीना नहीं पीना सबका अधिकार है, पर हमारी संस्कृति और संतों ने दिया हुआ साहित्य और उनके मूल्य, जीवन मूल्य, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बच गया और मैं अब तो राजनीति करता भी नहीं हूं। मैं बोलता हूं लोगों को, तुमको पटता है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। और मैं ये पोस्टर फस्टर और बैनर फैनर और कटआउट लगाने के बिल्कुल विरोध में। और एयरपोर्ट पे मैं 40 साल से हूं, मुझे कोई लेने के लिए नहीं आता, मैं छोड़ने के लिए आता, ना अधिकारी आता ना कार्यकर्ता। आगे बढ़ो वगैरह नाटक बंद करो, कोई मतलब नहीं। मेरे साथ 50-60 पुलिस वाले इसलिए आते कि उनको मैं रोक नहीं सकता, Z+ में। तो मैं ये मानता हूं कि आज हमको समाज में जो संतों ने हमको बताया है उसका कुछ परसेंटेज में तो अनुकरण करो। अभी श्री रविशंकर जी आए थे मेरे पास, वो अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाजू में 1 लाख लोगों का सम्मेलन ले रहे, भारतीय संस्कृति। मैं बर्लिन गया था उनके कार्यक्रम में, 1 लाख विदेशी लोग, अर्जेंटीना, ब्राजील, दुनिया भर के लोग आके हरे राम हरे कृष्ण करके स्टेडियम में डांस कर रहे थे। हमारे स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान, आयुर्वेद, पूरी दुनिया उसका अनुकरण कर रही है। बाहर जाने के बाद उसका महत्व समझता है। ये संतों ने किए हुए दोहे, उनका इतिहास, उनका कथन, ये सब मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, इससे कुछ तो भी लेने की बात है।